क्योंकि यस। आप इसको ध्यान में रखिए कि जो आज़ाद हिंद फ़ौज के भारतीय अधिकारी थे, वो हुँ, कोई ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे नहीं थे। वो सैंडहर्स्ट के पढ़े, हुँ, आईएमए के पढ़े, हुँ, प्रॉपर्ली ट्रेन्ड और अंग्रेज़ उनको अपने सबसे अच्छे अफ़सर मानते थे। मतलब आप सोचिए, महायुद्ध खत्म होने के बाद मेरे पिताजी के जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मेरे पिताजी का नाम मिलिट्री क्रॉस के लिए रिकमेंड किया। तो उनके हुँ, लोगों ने कहा लेकिन ये तो गद्दार है, ये तो कहने लगे वो बाद की बात है, जब तक वो था वो बहुत बढ़िया अफ़सर था। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी तो जूनियर थे, इनसे हुँ, भी सीनियर लोग, उनके प्रति अंग्रेज़ों की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी कि ये हुँ, आला दर्जे के अधिकारी हैं और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जो एक सिविलियन था, उसको अपना मिलिट्री कमांडर के रूप में पूरी तरह से स्वीकार किया और हुँ, उनके लिए मरने के लिए तैयार थे। ओके। और यहाँ तक कि जो जनरल कियानी थे, खैर वो सब हिंदुस्तान में रहना चाहते थे विभाजन हुँ, के बाद, लेकिन उनसे कहा गया हुँ, नहीं आप वहाँ जाइए, क्या हुँ, फ़र्क पड़ता, आना-जाना तो हुँ, बना रहेगा। तो खैर, हुँ, कियानी जो थे और हुँ, कई और, उनको पाकिस्तान की फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। तो कियानी जी का बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर था वहाँ, वो बहुत जनरल-वनरल सब बन गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आप हुँ, सोचिए पाकिस्तान की फ़ौज का अधिकारी पाकिस्तान में अपनी आत्मकथा लिख रहा है, जिसमें वो करीब-करीब हर चौथे पन्ने पर केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस की तारीफ़ कर रहा है हुँ, और कह रहा है कि वही मेरा नेता है, उस वक़्त था और मेरे मरते दम तक वही मेरा नेता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये उनके चरित्र के बारे में कुछ बातें हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते ओके। हैं।